हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले 9th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 8.2। अब ये 8.2 शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बता देता हूँ ताकि आप ये प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर सके। देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या है, साइन कॉस टेन। ये तो मैंने 8.1 में ही बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अभी ये क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी क्या जरूरत है। देखो, आपका जो सम रहेंगे ना, उसमें आएगा साइन 0 या फिर साइन 30 आ जाएगा या फिर साइन 45, कुछ भी आ सकता है। तो आपको इनके प्लेस पे जो मैं वैल्यू बताऊंगा वो आपको पुट करना होगा, फिर आप आगे सम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहला जो है साइन 0 है, तो इसका साइन 0 का 0 ही होता है। और हाँ, आप लोग खाली ये साइन का याद कर लो, बाकी ये दोनों ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, वो याद हो जाएगा आपको। तो साइन 0 का 0 ही होता है, और साइन 30 का होता है 1/2, और साइन 45 का होता है 1/√2। फिर होता है साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का होता है 1। बस। अब कॉस का देखो क्या करने का है आपको, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ले लो, यानी कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो आपको पता ही है यहाँ पे कॉपी होने वाला है। फिर इसके बाद क्या है, 1/2 ये भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। हो गया ना। देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद करने का। अब उसके बाद टेन का, तो टेन का इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट मैंने करा है उसमें बताया था एक फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब देखो, ऐसे यही फॉर्मूला यूज़ करने का है आपको। साइन और कॉस दोनों है हमारे पास, तो क्या करेंगे यहाँ पे, साइन के प्लेस पे साइन का वैल्यू रखो और कॉस के प्लेस पे 1 कॉस का वैल्यू रखो। तो क्या हो गया, 0/1। 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। अब सेम इसके लिए भी ऐसे ही करो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ रखता हूँ साइड में, 1/2 है, फिर √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1/√3। क्या बचेगा हमारे पास, 1/√3। अब क्या है, देखो यहाँ पे 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कि सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा। अब आगे, अब यहाँ क्या है, √3/2 और यह है 1/2। तो इसमें भी क्या होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √3/1। लेकिन 1 तो लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ √3 लिख दो। फिर क्या है, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइनेड, यानी इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट डिफाइनेड, ये होगा नॉट डिफाइनेड। अब ये तो हो गया, टेबल तो आपको याद हो गया होगा, ये याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, सम आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अब एक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और भी है लेकिन अभी सिर्फ आप एक ही जानो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सम है। अब क्या करने का है, इससे आगे भी कर सकते हैं, नीड तो इसकी है आपको, लेकिन अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, क्या करोगे, ये 1 है तो एक कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में, यहाँ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही कर सकते हो, कॉस को यहीं पे रहने दो और 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करने का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये साइन वाला रो याद करना है, बाकी तो बता दिया मैंने आपको। तो अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 8.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इस प्रैक्टिस सेट में देखो, इसमें बॉक्स दिया हुआ है, तो साइन कॉस टेन, तो किसी में देखो कॉस का वैल्यू दिया है तो हमें साइन और टेन का वैल्यू निकालने का है। तो इसमें दूसरे में साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का निकालना। ऐसे हमें तीनों में से एक एक का वैल्यू दिया है और बाकी का 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला जो है देखो, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है तो हमें पहले क्या करना होगा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा। साइन थीटा का निकाल लेंगे तो टेन का तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो आइए निकालते हैं। तो पहला कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे
पहले जो कौन सा दिया है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस थीटा कितना दिया है 35 डिवाइड बाय 37, यही दिया है, तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जैसे इसके पहले मैंने आपको जैसे टेबल कंप्लीट किया तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही बताया था। अब क्या करते हैं, हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या करता हूँ, कॉस को मैं वहाँ लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस का तो वैल्यू है हमारे पास, क्या है देखो 1 माइनस क्या है कॉस का वैल्यू 35 डिवाइड बाय 37, ये है कॉस का वैल्यू। लेकिन ये क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो कॉस है स्क्वायर में है। तो आगे सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 35 का स्क्वायर करो, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, ऐसा निकाल सकते हो। ऐसे किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो। अभी 37 का स्क्वायर तो हमें करके निकालना होगा, तो यहाँ पे करता हूँ मैं 37 का स्क्वायर, 7 जा 49, बचा 4 7 21 25, 3 7 21, बचा 2 11, 9 6 3 यानी 1369 आ रहा है। तो ये 37 का स्क्वायर कितना आया 1369 आया। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो अभी ये 1369 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दो 1 में, तो क्या हो जाएगा 1369 माइनस 1225, तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 1369 ऐसे रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसमें से इसमें माइनस कर दो। देखो मैं डायरेक्ट माइनस करता हूँ, अभी के लिए आप भूल जाओ 69 को भूल जाओ, 25 को भूल जाओ, तो बचा क्या 1300 और 1200 बचा। तो 1300 में से 1200 हो जाएगा, कितना बचेगा 100 और इधर कितना है 69 है, तो यहाँ कितना बचा 25। तो अगर इसको एक काम करता हूँ मैं 70 कंसीडर करता हूँ और इसमें से 25 माइनस करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 1 एक्स्ट्रा लिया था, कितना बचा 44, और 100 कितना हो गया 144 आएगा। आप लोग माइनस करके देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी माइनस कर सकते हो। देखो 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, और 13 में से 12 गया कितना बचा 1 बचा, ऐसे भी कर सकते हो 1369। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्या होगा इसका स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा। फिर इसके बाद 144 किसका स्क्वायर है 12 का, और 1369 तो अभी हम लोग किए किसका है 37 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 37, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया हमारे पास 12/37 आया। अब साइन थीटा का आ गया, कॉस थीटा का ऑलरेडी है, तो टेन थीटा का हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे नाउ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू रखा है आप चाहे तो लिख दो फ्रॉम 1, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसे इक्वेशन मत भी मत लेना। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ऐसे चलता हूँ, साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 12/37, 12/37 डिवाइड बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 35/37। अब देखो डिवाइड में दोनों 37 37 है, तो क्या होगा 37 37 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12/35। क्या बचेगा हमारे पास 12/35। तो हमारा टेन थीटा का वैल्यू क्या आया है 12/35 हो गया। अब इसके बाद ये वाला सॉल्व करते हैं, ये देखो
अभी दूसरे में देखो क्या दिया है, दूसरे में साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो पहले हमें कॉस थीटा का निकालना होगा, फिर टेन थीटा का तो निकाल ही लेंगे हम लोग आसानी से। तो आ जाओ दूसरा करते हैं फटाफट। क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 11/61, 1 ले लो, वही आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या चाहिए हमें, कॉस का वैल्यू चाहिए, तो साइन को वहां लेके जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 11/61, 11/61 स्क्वायर में ले लो, फ्रॉम 1 लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 61 का तुम करना पड़ेगा अपने को, 1 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 जा 36, 1 12 7 3 3721 आ रहा है, क्या आ रहा है 3721। अब 3721 को वहाँ लेके जाओ, cos स्क्वायर थीटा 3721 माइनस 121, 3721, ये समझा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, देखो तो यहाँ 3721 आ गया माइनस 121, और नीचे भी ये रहेगा ही। फिर इसके बाद क्या करो, माइनस करो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3721 में से 121 माइनस करो, तो सीधा हम लोग माइनस कर देते, 21 माइनस कर दो, कितना बचा 00 बचा, और 1 माइनस कर दो कितना बचा 3600 बचा, 3600 डिवाइड बाय 3721। अब आ गया है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके पे स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये 36 इसका स्क्वायर है 3636, मेरे ख्याल से ये 60 का स्क्वायर है, हाँ 60 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, और ये तो पता ही है हम लोगों ने किसका किया था 61 का किया था, तो ये होगा 61। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम लोग tan थीटा का निकाल सकते हैं, क्या है cos थीटा का 60/61, 60/61 आया है। अब tan थीटा का निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे 11/61 डिवाइड बाय cos थीटा का वैल्यू क्या है 60/61, 61। अब ये देखो 61 यहाँ पे भी है, 61 यहाँ पे भी, यानी क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 11/60, क्या बचेगा 11/60, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 11/60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/60 आ जाएगा। फिर ये भी हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरे में देखो tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा दोनों ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है, देखो tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो इसको भी बताता हूँ कैसे करने का है। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है, तो ये क्या होता है 1/1 होता है, डिवाइड में 1 रहता ही है, लेकिन वैसे भी इसमें रहेगा ही, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों सेम रहेगा, दोनों कट होंगे तो ही यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1/1 ले लो, इसे गिवन और इक्वेशन 1 ले लो। फिर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय क्या होता है cos थीटा होता है, तो इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा tan थीटा सेम है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2
1 होगा। समझा ना, ये दोनों सेम था लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 और 2 से क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/1। अब क्या करेंगे, ये कॉमन मल्टीपल लेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल बी के, क्योंकि देखो ये जो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू आया है ना, ये इनका वैल्यू नहीं आया है, ये रेशियो में आया है, तो हमें क्या करना होगा, ये लेना होगा, के लेना होगा मल्टीपल। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई के में होगा तो के ही आएगा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी 1 है तो क्या होगा, के का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो के ही आएगा। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन के प्लेस पे के, कॉस के प्लेस पे भी के, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आ जाओ, इस 2 को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। समझा ना, देखो सिर्फ और सिर्फ 2 को मैंने यहाँ ले लिया है। तब टेकिंग स्क्वायर रूट करो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देखो क्या होता है, इसका स्क्वायर हट जाएगा, 1 अंडर रूट 1 लो तो 1 ही आने वाला है, तो इसको 1 ही रहने दो, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 2, के का तो वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, के, तो के प्लेस पे के का वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, के, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, के का वैल्यू, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। अब क्यों कॉस पे आ जाओ, कॉस थीटा का भी वैल्यू सेम है, क्या है के, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/√2। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1, वैल्यू सेम है मतलब। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा और टेन थीटा चाहिए, तो आइडेंटिटी यूज करो, इसे लिख दो 1, क्या है आइडेंटिटी हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर पे 1 आएगा। अब हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा चाहिए, तो साइन को वहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, लेकिन ये क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, माइनस हो गया तो क्या बचा, 3 डिवाइड बाई 4। अब देखो ये कॉस क्या है, स्क्वायर में है, तो इसका स्क्वायर हटाना होगा, तो वही सेम इसके पहले जो कर रहे थे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लो तो क्या बचेगा, देयरफॉर इसका स्क्वायर हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या हो सकता है, ये बाहर आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो 4 होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे आ जाओ साइड में, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्यों 2 होगा बताया ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब चलो कॉस का तो वैल्यू आ गया, क्या है कॉस का वैल्यू, अंडर रूट 3/2 आया। अभी हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेम साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या,
1/√3। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 1/√3। 1/√3 ये भी हो गया। अब कौन सा फिफ्थ वाला करते हैं। तो इसमें देखो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, नहीं समझ में आया तो इधर पे लिख दो आखिरी में, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। देख लो। पांचवा करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, देखो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है यहाँ पे 1/√3। 1/√3। तो फाइंड आउट करते हैं क्या चाहिए, साइन थीटा का चाहिए, तो इसे 1 ले लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा, छोड़ दो मत लो, इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को वहाँ लेके जाओ क्योंकि हमें साइन थीटा फाइंड आउट करने का है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है, देखो 1/√3। क्या है 1/√3, क्या आ जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 है तो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 1/3। फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2/3। अभी देखो स्क्वायर स्क्वायर को क्या करेंगे, हटाएंगे तो क्या देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट लो तो क्या बचेगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √2 और ये √3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो 2 किसी का स्क्वायर रूट है ना ही 3 किसी का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 डिवाइड बाय √3। साइन का वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या आया साइन का वैल्यू, √2 डिवाइड बाय √3। अब क्या चाहिए, टेन का वैल्यू चाहिए। तो टेन तो आसानी से निकल जाएगा, आपको पता ही है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, √2 डिवाइड बाय √3। √2 डिवाइड बाय √3। और कॉस थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी था ही हमारे पास, 1/√3। 1/√3। अब देखो √3 डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, √2 डिवाइड बाय 1। तो 1 तो लिखेंगे नहीं हम लोग क्योंकि वो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर है, तो सिर्फ आएगा क्या, √2। तो बोल सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू क्या आया है, √2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2। ये भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। अब चलते सिक्स पे। सिक्स में क्या दिया है, देखो टेन थीटा का वैल्यू दिया 21 डिवाइड बाय 20। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके पहले क्या था, ये वाला जब हम लोगों ने सॉल्व किया था इसमें 1 था, तो इसके लिए मैंने इक्वेशन वगैरह कुछ लिया नहीं था। क्यों, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही था। इसके लिए अब इसमें क्या करना होगा, देखो आपको ये बताना होगा कि ये गिवन है और फिर इक्वेशन 1 लेना होगा इसको। और यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अगर चलेगा कोई बात नहीं, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 करो, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड दोनों का साइड है, यानी कि साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा
डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 20। पता चला ना 1 और 2 से ये दोनों सेम था तो बचा क्या साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 20। अब देखो हमारे पास साइन थीटा का भी है कॉस थीटा का भी है लेकिन रेशियो है इनका। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे फिर वही लेट कॉमन मल्टीपल बी के। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था इसमें इसमें क्या लिया था डायरेक्ट के ले लिया था। क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 था तो 1 का के से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के ही आएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्या है 21 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 के 21 के आएगा। समझा ना क्यों क्योंकि यहाँ पे रेशियो कितना दिया 21 दिया है तो इसके साथ क्या आ जाएगा के आ जाएगा क्योंकि ये मैंने कंसिडर किया है। फिर दूसरा एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 के क्या आ जाएगा 20 के। अब हम लोग वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्या था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है दोनों को पुट करो कितना है 21 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस का वैल्यू क्या है 20 के ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर दो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो इस साइड आ जाता हूँ क्या नहीं इधर ही करता हूँ अभी 441 के स्क्वायर के तो स्क्वायर में ही आएगा और 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम दोनों को ऐड कर देते हैं। क्यों क्योंकि देखो के स्क्वायर है तो 400 प्लस 441 क्या हो जाएगा 840 के। तो यहाँ पे आ जाओ तो ऐड करो दोनों को क्या हो जाएगा 841 के स्क्वायर रहेगा और ये 1। अभी क्या करता हूँ 841 को मैं यहाँ ले लेता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 841। अब टेकिंग स्क्वायर रूट और हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दोगे चलेगा ऑन बोथ साइड ये लिख दोगे चलेगा। हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अभी देखो के का तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से लेकिन ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 841। अब ये 841 किसका स्क्वायर रूट है पता है आपको 841 किसका है 27 का तो है 729 है ये 29 का है 29 का है देख लेता हूँ फिर भी एक बार 841 हाँ ये किसका स्क्वायर है 29 का है। तो k का तो वैल्यू आ गया हमारे पास और हम क्या करेंगे अब इस k के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इधर साइन थीटा इक्वल टू 21 के है तो k के प्लेस पे 29 रख दोगे और यहाँ पे भी k के प्लेस पे 21 रख दोगे। तो फिर यहाँ पे आ जाओ आगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास देखो यहाँ पे 21 के तो k को हटाओ साइड 21 इंटू क्या आ जाएगा k के प्लस पे 1 डिवाइड बाय 29 तो आंसर क्या आएगा हमारा 21 डिवाइड बाय 29 तो किसका है देयरफॉर ये साइन थीटा का है। अब वही कॉस थीटा का आ जाओ कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 20 के है तो k के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 29 और फिर क्या हो जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाय 29। तो क्या आया देखो यहाँ पे साइन थीटा का भी वैल्यू आ गया कॉस थीटा का भी आ गया। तो साइन थीटा के प्लेस पे क्या आएगा 21 डिवाइड बाय 29 और कॉस थीटा का क्या है 20 डिवाइड बाय 29। अब चेक करना है सही है कि गलत। तो कैसे करोगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा यानी ये दोनों डिवाइड में होगा तो 29 कैंसिल बचा क्या 21 डिवाइड बाय 21 डिवाइड बाय 20 सही है मतलब। अब आगे चलते हैं
7, 6 भी हो गया। अब 7 पे चलते हैं। 7 में देखो क्या दिया है, टेन, इसमें भी टेन थीटा का ही वैल्यू दिया है। सेम प्रोसेस स्टेप फॉलो करने का है हमें। टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 8/50। तो ये भी इक्वेशन 1 ले लो या फिर गिवन लिखोगे वो भी चलेगा, गिवन भी लिख देना साथ में आपको लिखना होगा तो। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब 1 और 2 का यूज़ करो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा देखो, सेम है लेफ्ट हैंड साइड तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 8/50। वही सेम कॉमन मल्टीपल लेना होगा, तो लेट कॉमन मल्टीपल बी के, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 8 है तो 8 के हो जाएगा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 15 है तो क्या हो जाएगा, 15 के। आगे वही आइडेंटिटी यूज करते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा के प्लस पे क्या आएगा, 8 के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के प्लस पे क्या आएगा, 15 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 64 के स्क्वायर प्लस 15 का क्या होता है, 225, 225 के स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों को ऐड कर दो, कितना, 64 प्लस 225। तो एक काम करता हूँ, इसका 220 लेता हूँ और इसका 60 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 280 हो रहा है क्या, 60 और 220 कितना हो रहा है, 280 हो रहा है, प्लस इसका 4 और इसका 5 9 हो रहा है, यानी कि 289। हाँ 289 के स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी करके देख लेना आप लोग। बचाओ 1। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ साइड में, 289 को वहाँ ले लेता हूँ, तो देयर फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 289। अब ये 289 का इसका स्क्वायर रूट है या फिर किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है ये 17। चेक कर लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं है अभी बरोबर। 17 का 7 4 7 1 4 11 1 7 1 9 8 2 289, हाँ 17 का ये। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या, के हट जाए, के का स्क्वायर हट जाएगा, 1/289। किसका स्क्वायर रूट है ये, 17 का, तो क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 1/17। के का तो वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा 8 के है तो के प्लेस पे क्या आएगा, 1/17, और इधर पे भी के प्लेस पे क्या आएगा, 1/17। तो इस साइड आ जाओ चुपचाप, यहाँ पे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 8 के है, 8 के, तो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/17। तो आंसर क्या आएगा हमारा, साइन थीटा इक्वल टू 8, यहाँ पे आ जाएगा 8/17। तो साइन का थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 8/17। बचा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, कॉस थीटा इक्वल टू 15 के दिया है, तो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/17, यानी क्या हो जाएगा, 15/17। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 15/17, 15/17। आंसर चेक कर सकते हो कैसे, 17 17 कैंसिल, बचा क्या, 8/15, 8/15। अब 8,
साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया इसमें 3/5 डिवाइड बाय 5। तो हमें चाहिए क्या कॉस थीटा और टेन थीटा। तो पहले कॉस थीटा निकालना होगा। तो सेम जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, पहला और दूसरा जैसे किए थे वैसे करते, और तीसरा इनकी तरह करेंगे। तो क्या करना होगा, पहले आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। क्या चाहिए हमें, कॉस चाहिए, तो साइन को वहाँ लेके जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस तो ऐसे ही रहने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 3/5। लेकिन ये भी क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 25 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25। फिर इसके बाद 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, इतना इधर कितना आ जाएगा 25। अब स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर हट गया 16 √16 √25। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 4/5। अब टेन थीटा का तो वैल्यू डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, 5 कैंसिल, बचा क्या 3/4। फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया 4/5। 5 कैंसिल, बचा क्या 3/4। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी कर लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया टेन थीटा का वैल्यू दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। गिवन लिख दो, लिखना है तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और इसे इक्वेशन 1 तो कंपलसरी है लिखना। और टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इक्वेशन 2 ले लो तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 टेन थीटा कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 अब सेम कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें। लेट कॉमन मल्टीपल बी के। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कितना दिया है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा के, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई के में होगा तो के आएगा, जैसे इसमें हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ था इसमें। तो उसमें मैंने इक्वेशन 1 और 2 शो नहीं किया था। अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हो, कर देना, अगर करना रहेगा तो कर देना, प्लीज़ कर देना। फिर एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या है 2√2, लेकिन के साथ में आएगा। आइडेंटिटी यूज़ करो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन के प्लस पे क्या आएगा
के आ जाएगा स्क्वायर में, प्लस कॉस के प्लस पे क्या आएगा 2√2, साथ में के भी आएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये √2 है तो क्या होगा √ हट जाएगा तो बचेगा क्या 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आ जाओ साइड में, के स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 8, 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों ऐड करो तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और के स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू 9, 9 को यहाँ ले लेता हूँ 1/9, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखा हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो के स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या 1, √ में 1 तो 1 ही रहने वाला है, इसको कुछ ध्यान मत दो, ये 9 है तो क्या आ जाएगा के इक्वल टू 1/9, किसका 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 है, एक मिनट अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/3, के का वैल्यू आ गया। अब के प्लेस पे रखो, के प्लेस पे के का वैल्यू रखो, यहाँ पे भी के प्लेस पे के का वैल्यू रखो, तो पहला क्या है साइन थीटा इक्वल टू क्या है के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू के का वैल्यू रख दो चुपचाप 1/3, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब नाउ कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का 2√2, 2√2 के, 2√2 इंटू के प्लेस पे क्या आएगा 1/3, कुछ होगा क्या कटपीट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 2√2/3, तो क्या आ गया 2√2/3। अब चेक करने का है सही है कि नहीं, कैसे करेंगे, क्या होता है साइन डिवाइड बाय कॉस होता है ना, तो 3 कैंसिल, बचा क्या 1/2√2, तो क्या है 1/2√2, सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था साइन कोस टेन, यानी साइन 0 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू, तो उसका यूज़ अभी होने वाला है, कैसे देखो यहाँ पे, इनको इसमें क्या करने का हमें इसे सॉल्व करने का है, तो क्या करेंगे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, 5 साइन 30 + 3 10 45। अभी देखो यहाँ पे जो 5 तो ऐसे ही रहेगा, साइन 30 का वैल्यू क्या था टेबल में, याद किया होगा आपको तो याद होगा, तो साइन 0 का 0 था, साइन 30 का 1/2 था, अगर याद नहीं है तो देखो टेबल शो हो रहा होगा यहाँ पे देख लो, तो क्या है साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब tan 45 का वैल्यू क्या था 1 था, कैसे, क्योंकि जो साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू था दोनों सेम था, तो दोनों कट हुआ तो बचा क्या था 1 था, तो साइन 45 का वैल्यू क्या था 1 था। अब आगे देखो क्या होगा, तो ये तो 1/2 है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2, और ये प्लस 3 तो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि 3 बन जाए 3 होगा, तो ये आ गया। अब 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, इधर 6 हो जाएगा 2 3 जा 6, और डिवाइड/2 ऐसे ही रहेगा, तो फाइनल क्या आएगा हमारा, ऐड कर दो क्या हो जाएगा 11/2, तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे देयरफॉर क्वेश्चन कॉपी करो, 5 साइन 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आंसर क्या है 11/2, बस हो गया, कुछ नहीं करना है, खाली आपको टेबल याद रखना है, साइन कोस टेन का साइन 30 के प्लेस पे उसका वैल्यू रखा, tan 45 के प्लेस पे उसका वैल्यू रखा, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर ऐड कर दिया, हो गया आंसर। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या है पहले क्वेश्चन कॉपी करो, 4/5 tan स्क्वायर 60 + 3 साइन स्क्वायर 60। अभी 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू tan 60 का वैल्यू क्या था
tan60 का वैल्यू था √3। क्या था? √3। टेबल में वहाँ शो हो रहा होगा, देख लो। √3 यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर है। +3। अभी sin60 का वैल्यू क्या था? sin60 का वैल्यू था sin60 √3/2 था। क्या था? √3/2 था। अब आगे सॉल्व करते हैं। 4/5 ऐसे ही रहेगा, इंटू क्या होगा? स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, +3 इंटू इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 3, लेकिन ये क्या है? 2। क्या स्क्वायर क्या होगा? हो जाएगा 4। अब करो, 4 3 जा 12, बचा क्या? 5, +3 3 जा 9 /4। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर 20 करो और इधर 20 करो, फिर सीधा ऐड कर दो। फिर दूसरा ऑप्शन है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, तो क्या करता हूँ? 4 का मल्टीप्लाई 12 में, 12 इंटू 4 प्लस है तो प्लस आ जाएगा 5 इंटू 9, यानी कि 9 इंटू 5, फिर डिवाइड बाय 5 4 जा 20, बचेगा क्या? 12 4 जा 48 आएगा। 48 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइड बाय 20। अब ऐड करो दोनों को। 40 40 कितना हो गया? 80 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 80 93, यानी क्या आएगा? 93 डिवाइड बाय 20 आएगा। तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन क्या है? देयरफॉर 4 डिवाइड बाय 5 10 स्क्वायर 60 +3 साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू, आंसर क्या है अपना? 93 डिवाइड बाय 20 हो गया। यही करना है, सिर्फ और सिर्फ टेबल याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सॉल्व करते हैं अब। 2 sin 30 + cos 0 + 3 sin 90। तो टेबल याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। 2 sin, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो, प्लस cos 0 + 3 sin 90। अभी 2 तो ऐसे ही रहने वाला है, बाकी sin 30 का वैल्यू क्या होता है? sin 0 का 1 और sin 30 का 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 प्लस cos 0 का वैल्यू क्या होता है? cos 0 का वैल्यू यानी sin 90 का जो रहता है वही रिवर्स आता है, तो यानी क्या होगा? 1 होगा, +3 और sin 90 का क्या होता है? जो sin 90 का होता है वही cos 0 का होता है, यानी क्या होगा? 1 होगा। फिर उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? ये 1 बचा है, प्लस ये भी 1 है, +3 1 जा 3, तो इधर एक मिनट, इधर ये 1 है। फिर क्या हो जाएगा? देखो 1 + 2 और 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 sin 30 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री प्लस 3 sin 90 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? जो आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन कॉपी करो पहले। 10 60 डिवाइड बाय sin 60 प्लस cos 60। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि देखो tan 60, tan का मतलब क्या होता है? sin डिवाइड बाय cos थीटा। हाँ, तो यानी कि tan 60 है, तो यानी कि हमें sin 60 और cos 60 का वैल्यू पता होगा, तो tan 60 का तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, या फिर tan 60 का पता होगा तो sin 60 और cos 60 का तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 होता है। क्या होता है? √3। और sin 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा? √3/2। क्या होता है? √3/2 प्लस है, फिर cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। अब देखो रिलेशन क्या है इसमें। sin 60 डिवाइड बाय cos 60 क्या होता है? tan 60। यानी कि अगर देखो ये क्या है? 1/2 डिवाइड में ले लो, 2 2 कैंसिल, बचा 3, √3, यानी कि √3 होगा tan 60 का वैल्यू। अगर आपको tan 60 का वैल्यू है तो आप इन दोनों का भी निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों का मालूम है तो आप tan 60 का भी निकाल सकते हो। यही रिलेशन है। अभी दूसरा, तो ये सब मत याद करो, सीधा आप वो तीन जो टेबल में 3 रो दिया है वही याद कर लो तो बेटर रहेगा। अब देखो क्या करोगे, ये तो सेम है,
तो इसको ऐसे रहने दो, ये सेम है तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड में है अभी, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 + 1। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे इधर करता हूँ, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 2 √3 डिवाइड बाय √3 + 1। ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन कॉपी करो, देयरफॉर 10 60 डिवाइड बाय sin 60 + cos 60 इज इक्वल टू 2 √3 + √3 + 1। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन कॉपी करो, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अभी ये cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो क्या आएगा ये 1/2, लेकिन ये स्क्वायर में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। प्लस sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, सॉरी इसका 1/√2 रहता है, हाँ इसका क्या होता है 1/2, स्क्वायर कर दो। इसके बाद स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये अंडर रूट में है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस, अभी इसका 1 तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब दो चांसेस है आपके पास, पहला तो इसे 4 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 2 4 जा 8, 4 1 जा, ऐसे करके शो करता हूँ, आपको नहीं तो समझ में आएगा। फिर 2 1 जा, ऐसा करके दिखाता हूँ आपको। फिर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2, बाकी 8 ऐसे ही रहेगा। फिर 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आया आंसर क्या 3 डिवाइड बाय 4। तो क्वेश्चन कॉपी करो पहले, देयरफॉर cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। अब क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो सेम प्रोसेस है अपना क्वेश्चन कॉपी करने का, इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू cos 60 का रहेगा वो sin 30 का रहेगा, और जो cos 30 का रहेगा वो sin 60 का रहेगा, यानी कि कैसे मतलब घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन, जिसको याद रहेगा वो तो समझ जाएगा। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, √3/2 प्लस sin 60 का क्या होता है जो cos 30 का होता है, यानी क्या रहेगा √3/2 इंटू sin 30 1/2। देख लो वैल्यू सेम है, जो cos 60 का है वो sin 30 का है, जो cos 30 का है वो sin 60 का है। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे बेस तो सेम है इनका, तो यानी इसका कुछ नहीं होगा, ये सीधा सीधा 2 ऐसे ही रहेगा, सॉरी 2 2 सा 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो √3 रहेगा और कुछ नहीं होगा। प्लस अब इसका भी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही रहेगा सेम टू सेम। फिर उसके बाद अब देखो प्लस वाला साइन है, बेस सेम है दोनों का, तो सीधा क्या आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स √3 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन क्या है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, जो आंसर है √3/2। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें क्या है sin थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा का पूछा है, और इसमें cos थीटा का दिया है, sin थीटा का पूछा है। कुछ भी नया नहीं है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना सेम टू सेम वैसे ही है, फर्क इतना है वो जेल में बंद थे, ये ओपन घूम रहे हैं। तो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने 1 किया उसमें भी क्या करते थे हम लोग, कभी
साइन थीटा का दिया रहता था कॉस थीटा का फाइंड आउट करते थे, टेन का फाइंड आउट करते थे, और कभी कॉस का दिया रहता था तो साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड आउट करते थे। यानी उससे भी आसान है, उसमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करोगे, पहले तो देखो किसका वैल्यू दिया है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू कॉपी कर लो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 4/5। ये तो ऑलरेडी क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख दोगे गिवन। फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी था जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करते थे हम लोग, क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब साइन थीटा का वैल्यू है हमारे पास, कॉस का फाइंड आउट करना है, तो साइन थीटा को वहां ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5 स्क्वायर में आएगा। 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 25 1 जा और इधर 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 25 एज इट इज रहेगा, cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा cos थीटा का, और ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ रीजन लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा। cos थीटा का चाहिए था, cos थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब इसमें भी देखो cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 15/17। ये क्या है, गिवन है। अब इसके बाद वही सेम आइडेंटिटी यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रीजन क्या लिखोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद किसका वैल्यू चाहिए अपने को, साइन का वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, कॉस को वहां लेके जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है, 15/17। 15/17 सब कुछ सेम है यार, हम लोग वैल्यू भी सेम है, 15/17 था वही कर रहे हैं वापस हम लोग, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, सॉरी यहाँ, इज इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 289 माइनस 225 डिवाइड बाय 289, फिर इज इक्वल टू 289 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, चेक करते हैं फटाफट। पहले 200 गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 89 और 25। 89 में से 25 माइनस करो, 9 में से 5 गया, 4 बचा, और 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, यानी 64, और ये 289। अब सेम इसको स्क्वायर को हटाने का अपने को तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बचेगा इज इक्वल टू, एक इसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, और एक इसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, रीजन में लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और ये हमारा प्रैक्टिस से कंप्लीट हो गया।